चलो देखो, हम लोग बच्चा चैप्टर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट। उसके अंतर्गत आज हम लोग जो टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, इस टाइप में हम लोग जो सूर्य की परछाई पर बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझो किस तरीके से। आपको यहाँ पे मालूम है क्या कि जो सूरज भगवान है, ठीक है, वो किधर से निकलते हैं, आपको मालूम है? ठीक है, बताओ भाई। सूर्य जो है किधर से निकलते हैं मेन रूप से अगर माना जाए तो आपको पता है किधर से निकलते हैं? पूरब से। यही तो होता है, तो पूरब से निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें दिशाएं में मालूम है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। ठीक है, क्लियर? आपको भी यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे इस टाइप में, तो इस टाइप में हम लोग प्रश्न ये पढ़ने वाले हैं कि सूरज किस तरफ से निकलेंगे और उनकी परछाई, किसी व्यक्ति की परछाई किधर को कैसे बनेगी। ठीक है, जैसे अगर सूरज जब उगते हैं, यानी सुबह का समय, सूरज किधर होगा? पूरब की तरफ होगा। तो सुबह सुबह सूरज जो है वो पूरब की तरफ है। ये मान लो, समझाने के लिए बना दे रहे हैं ये चित्र। ठीक है, सुबह के टाइम सूरज, अभी आपको बस समझना है, बाकी है बहुत आसान कॉन्सेप्ट इसकी। ठीक, तो सुबह के समय जो पूरब की तरफ से सूरज निकल रहा है। ठीक, अब कोई व्यक्ति है, अगर मान लो खड़ा है, आप खुद की अपना कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लो खड़ा है, इस तरफ यहाँ पे खड़ा है। ठीक, क्लियर? उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, मान लो ऐसे कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर सूरज सुबह के समय पूरब दिशा में निकल रहे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके वो खड़ा है, तो इस व्यक्ति की जो परछाई है, इसकी परछाई इसके किस ओर बनेगी? तो इधर इसके बाएं बनेगी, लेफ्ट। ठीक है, इस व्यक्ति की जो परछाई है, इस व्यक्ति यानी इसकी खुद की परछाई इसके बाएं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति बी है, वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, अब वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इस समय अब इसकी परछाई जो है इसकी किधर बनेगी? ठीक है, तो अब ऐसे चूंकि दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो यहां से देखोगे तो उसके दाएं बनेगी, राइट बनती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां से आपने देखा कि बस एक पॉइंट आप ऐसे रख लीजिए कि जब पूरब की तरफ व्यक्ति होता है, तो अगर वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, एक लाइन याद करिए कि पूरब की तरफ अगर सूरज उगे हैं और कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई, हालांकि ये बनाने में ज्यादा समय, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी जो परछाई है वो उसके लेफ्ट साइड बनेगी। जबकि वही अगर उत्तर की दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसी व्यक्ति की परछाई उसके राइट साइड बनेगी। किधर बनेगी? राइट साइड। वही अगर दूसरी स्थिति, ये स्थिति फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्थिति है, स्थिति फर्स्ट, और स्थिति सेकेंड हम बना दें, स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड बना दें। तो अब फिर इसमें भी हम लोग स्थिति सेकेंड में क्या देख लेते हैं? सूरज जो है वो ढलने वाले हैं, सूर्यास्त होने वाला है, शाम का समय है। कितना नहीं आ रहा? तो ठीक है, मान लो शाम का समय है। ठीक है, दूसरी स्थिति में देख लो, तो शाम का समय है, दिशाएं तो वही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन शाम को जो सूरज हैं वो किधर चले जाते हैं ढलने के लिए? पश्चिम बता दिया जाता है आपको मोटा मोटा, हालांकि एकदम पश्चिम नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, समझने के लिए बस आप एक बार देख लें, बाकी तो क्वेश्चन बताते हैं फटाफट अभी।
ठीक है, तो पश्चिम में। अब अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में जब सूरज ढलने वाला हो या शाम का समय बोल दे, ठीक है, तब अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, तब कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ तो उसकी जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी? उसके राइट साइड बनेगी। जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और अगर उसी तरीके से कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो जो उसकी परछाई बनेगी किधर बनेगी? उसके लेफ्ट बनेगी, बस। तो बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, और इसी पर आधारित जो प्रश्न हमें करने हैं, ठीक है, क्लियर। तो बस इसी पर आधारित जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58, ये दो स्थितियां हैं, समझाने के लिए हमने आपको बता दिया ताकि ये क्लियर हो जाए। बस इसी पर आधारित जो प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो 58 नंबर प्रश्न है, कह रहा सुबह में, देखिए प्रश्न में कह रहा आपसे, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। तो सुबह का समय है और राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। तुरंत एक लाइन इसे अपनी मर्जी से बना लें। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बात करेंगे। जब सुबह का समय है, जैसे सुबह का समय, तो तुम समझ जाना सूरज पूरब से निकलेगा इधर, ठीक है। दिमाग बस लगाएंगे, सूरज कहाँ से निकलेगा? पूरब। एक दूसरे से खड़े होकर के बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, यानी राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। अच्छा, अगर राम की छाया जो है, राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इन ऐसे प्रश्नों में ये नहीं कि तुरंत फटाफट दिमाग लगा, तुरंत आपको बस क्या समझना है, एक बार बदल बदल के स्थितियां देख लेनी है। यहाँ पे राम को पहले खड़ा करना है, राम को, और यहाँ पे श्याम को खड़ा करना है। तो राम की छाया इधर बनेगी, श्याम की छाया भी इधर बनेगी। तो राम की छाया क्या श्याम के बाएं बन रही है क्या? अगर राम को इधर, श्याम को ऊपर रखते हैं तो देखो देखो, इधर राम की छाया इधर बन रही, और श्याम कहाँ खड़ा है? श्याम खड़ा है भैया दक्षिण की ओर मुंह करके। अरे भैया, इधर को दक्षिण को मुंह करके खड़ा है कि नहीं? और ये उत्तर की ओर करके मुंह करके खड़ा है। स्थिति हमने बना ली अपनी मर्जी से। तो राम की छाया इधर बनेगी, श्याम की भी इधर बनेगी। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा है कि ऐसी स्थिति में जो राम की छाया है वो श्याम के बाएं बनती है। तो श्याम के बाएं कहाँ बन रही? श्याम के तो दाएं बन रही। तो इधर श्याम की दाएं, इसे तुम्हें पता, अरे इस स्थिति में तो श्याम के दाएं बनेगी इसकी स्थिति छाया। तो इसका मतलब पक्का श्याम नीचे है, राम ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब राम यहाँ पे है और श्याम यहाँ पे है। अब इस स्थिति में देखो, राम की छाया जो है श्याम के बाएं बनेगी पक्का। श्याम का बाएं आइए, श्याम के बाएं बने, स्थिति कंफर्म हो गई। अब आपको बताइए, पूछा जा रहा है तब श्याम का मुंह किस दिशा में है? तो बता दो बस, श्याम का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। श्याम का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा। तो बस तुरंत एकदम बता दिया कि उत्तर दिशा, ठीक है। इसमें और तरीका लोग लगा रटाया करते हैं, वो कुछ नहीं रखना है आपको, बस जैसा रियल है उसी तरीके से चिंतन इसमें करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर 58 का सी, ठीक है। 58 नंबर का सी, ठीक। अगला देखो 59 नंबर, मिटा दें इसे, ठीक है। समझ पाया कि नहीं? क्या अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर, कह रहा सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है। सूर्योदय की बात हो रही है, तो यानी जैसे सूर्योदय की बात होगा तुरंत दिमाग में इधर जाने सूरज इधर आया है, ठीक है। पूरा दिशा यही है, सूर्योदय के बाद, ठीक है। एक खंबे की ओर चलता है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है। तो खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं बनती है। अगर हम गंगाधर को इधर मान लेते हैं और खंबा यहाँ मान लेते हैं, और खंबा की परछाई ठीक उसके यहाँ पे, दो खंबा की परछाई ठीक उसके दाएं बनेगी क्या? अगर खंबा यहाँ पे है तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि खंबा यूं है, इसकी परछाई इधर बन रही है और खंबे की परछाई फिर इसके बाएं बन रही होगी। तो अगर हम गंगाधर को नीचे की दक्षिण की तरफ मुंह करके मान लें तो खंबा यहाँ पर है, अब खंबे की परछाई यहाँ बन रही है। अब देखो खंबे की परछाई जो है उसके कहाँ बन रही होगी? दाएं। खंबे की परछाई उसके दाएं बन रही है। इसका मतलब गंगाधर जो है किस ओर को आ रहा है? दक्षिण की ओर। गंगाधर किस तरफ को आ रहा है? उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में, ठीक है। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? दक्षिण दिशा। तो इस प्रश्न को ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 59 के बाद 60 नंबर, बिठा दें, ठीक है। 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न में देखो क्या कह रहा है आपसे। 60वें में आपसे कह रहा है भाई,
कह रहा है कि शाम में सूर्यास्त के बाद 6 PM पर, सूर्यास्त के बाद, देखो सूर्यास्त के बाद 6 PM पर रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। ठीक है, अब सूर्यास्त की बात हो रही है, जैसे ही सूर्यास्त की बात होगी तो आप समझ जाना ये पूरब है, ये पश्चिम में, सूरज इधर होगा। ठीक है, तो शाम के सूर्यास्त के बाद 6 PM पर रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं पड़ती है, तो अगर रोहित को, अब देखो रोहित को यहाँ बैठा लो, रोहित को यहाँ बैठा लो, ये रोहित है मान लो, अब विद्युत बोर्ड ये है, तो विद्युत बोर्ड की जो छाया है वो इधर पड़ेगी ना। अब ये जो ये वाला साइड है ये रोहित के बायां है क्या, तो रोहित के बायां है, बिल्कुल बायां है कि नहीं। तो कहीं भी स्थिति में बैठा के देख लो तो रोहित के बाएं पड़ रहा है, यहाँ पड़ रही, तो पूछेगा कि बताइए रोहित की जो है उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो रोहित का मुंह जो है दक्षिण की दिशा में, किधर की ओर है, दक्षिण दिशा में। बात समझ पा रहे हो, स्थितियां आपको यहाँ पर रख के बार बार चेक करनी होती हैं। 60वें का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, मिटा दें। 60 के बाद 61 नंबर देखो, 60 के बाद 61 नंबर देखो, 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले। अब सूर्यास्त होने की बात जैसे ही कही दे, सूर्यास्त होने की बात यानी सूरज इधर है पश्चिम की तरफ। सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर के बात कर रही थी। अगर सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही हो, तो देखो यहाँ पे ये दो तीर खींच दो फटाक से, सोचो यहाँ सीता है और यहाँ गीता है। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि सीता की परछाई गीता के, सीता की परछाई गीता के ठीक कौन दिशा में पड़ रही, दाएं पड़ रही। तो देखो यहाँ सीता की परछाई जो है इधर बनेगी और गीता की दाएं पड़ रही क्या, तो गीता को ऐसे खड़ा कर दो, नहीं भैया दाएं थोड़ा है, तो बाएं पड़ रहा है, तो इसका मतलब गीता को यहाँ रखो और सीता को यहाँ रखो। ठीक है, तो अब सीता की परछाई यहाँ बनेगी और गीता के ठीक दाएं बनेगी। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है भाई 61 नंबर में, तो बताइए गीता का मुख किस दिशा में है, तो गीता का मुख जो है उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में है, उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 61 का। ठीक है, बिठा दें। 61 के बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 62। 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर 62 में फिर से देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है। 8 AM सुबह की बात कर रहा है। एक आदमी अपने घर में सुबह 8 AM से चल रहा है, यानी सूरज जो है पूरब में होंगे। उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। अच्छा, अगर दाएं पड़ेगी उसकी परछाई, तो अगर ये देखो उत्तर की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई उसके बाएं पड़ेगी, लेकिन दक्षिण की ओर अगर वो आ रहा है तो उसकी परछाई उसके कौन ओर पड़ेगी, दाएं ओर पड़ेगी। तो पूछ रहा है कि बताइए भाई वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन दिशा में जा रहा है, दक्षिण। उम्मीद करते हैं हम आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, ये आप खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, समझने में। अगला देखो 62 के बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 63 नंबर में कह रहा है एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर के बात कर रहे थे। ठीक है, सूर्यास्त के समय राम और मोहन, ठीक है, क्या कह रहा है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, ये सूर्यास्त होने वाला हो के ठीक पहले, यानी शाम की बात हो रही है, यानी सूरज इधर होंगे। ठीक है, राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, तुरंत इसी दृश्य बना लो, ये मोहन है और ये मोहन और कौन है, राम। कह रहा है कि यदि अगर मोहन की परछाई तो मोहन की परछाई इधर बनेगी और राम के ठीक कैसे बन रही है, इधर। तो आपसे कह रहा है कि राम के ठीक बाएं पड़ती, कैसे पड़ती, बाएं, तो बाएं पड़ रही, सही बात है, इसके बाएं पड़ रही। देखो मोहन की परछाई यहाँ है लेकिन राम के बाएं है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब सही है। तो राम का चेहरा किस दिशा में, तो भैया राम का चेहरा जो है दक्षिण दिशा में। कौन दिशा में है, दक्षिण दिशा में राम का चेहरा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर 63 का दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 64 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। ठीक है,
64 नंबर प्रश्न में कह रहा, एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे थे। अब एक दिन सूर्योदय की बात जैसे कर दे तो समझ जाना कि सूरज जो है वो पूरब दिशा में है। अब पूरब दिशा में है तो दो ही लोग भैया इसे खड़े होंगे, एक उत्तर की ओर मुंह करके, एक दक्षिण की ओर मुंह करके। और सुनीता और मोती हैं वे एक दूसरे से सामने तुरंत अपने हिसाब से बना लो जो कहा है, मतलब सुनीता खड़ा कर दो, मोती खड़ा कर दो, ठीक है। सुनीता और मोती एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पे खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही है तो मोती की छाया ये छाया बनेगी। सुनीता के ठीक दाएं पड़ रही, क्या देखो सुनीता के ठीक दाएं पड़ रही, मोती की छाया यहां बन रही, सुनीता के दाएं पड़ रही, यहां पड़ रही है, तो मतलब एग्जैक्ट खड़े हैं अब, ठीक है। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी? तो मोती जो है भैया वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक है। कौन दिशा में मुख करके खड़ी थी? दक्षिण की ओर। 64 नंबर का जो है ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखो 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मिटा दे, ठीक है। अगला देखें 65 नंबर, 65 65 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, देखिए कह रहा है एक मैदान में सूर्यास्त के ठीक बाद। अब सूर्यास्त की जैसे बात करें तुरंत यूं लाइन खींचो और ऐसे बना दो, सूर्यास्त यानी इधर पश्चिम की ओर जो है सूरज होगा, ठीक है। तो एक मैदान में सूर्यास्त के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है तो सोनी मान लो ये खड़ी हो गई, श्याम ये खड़े हो गए, ठीक है। तो सोनी की परछाई यहां बनेगी, सोनी की परछाई बनेगी, श्याम के ठीक बाएं पड़ेगी क्या? हाँ, श्याम अगर ऊपर है तो उनके बाएं पड़ेगी, तो इसका मतलब सही हमने बैठाया है, ठीक है। तो बताइए सोनी का चेहरा किस दिशा में है? सोनी ये है, सोनी का चेहरा जो है उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में है? उत्तर दिशा में सोनी का चेहरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 65 के बाद 66, पैंसठ के बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे। 66 नंबर प्रश्न में क्या रहा? एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद, इसे सूर्योदय बोले तुरंत दिमाग में ऐसे लाइन खींचो, और सूर्योदय यानी पूरब की ओर सूरज है, एक लाइन नीचे को ऐसे, एक ऊपर को, ठीक है। एक समय सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, तो बी की परछाई ए के, यानी बी को यहां रखो और ए का यहां रखो, तो देखो बी की परछाई यहां बनेगी, बी की परछाई यहां बनेगी, और बी की परछाई ए के बाईं ओर पड़ रही है, क्या देखो ए के दाईं ओर पड़ रही है, इस स्थिति में तो उल्टा हो जाएगा, तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। अब देखो बी की परछाई इधर बनेगी और ए के कौनी ओर बनेगी, बाईं ओर बनेगी। तो आपसे क्या पूछा है भाई, ए का चेहरा किस दिशा में ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था? किस दिशा के विपरीत था? तो ए का चेहरा भाई देखो, ए का चेहरा है किधर? उत्तर की ओर। ए का चेहरा उत्तर की ओर है और किस दिशा के विपरीत है? तो दक्षिण दिशा के विपरीत है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण के विपरीत है, ठीक है। तो 66 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 66 के बाद अगला देखो 67 नंबर प्रश्न, 67 67 में देखिए क्या कह रहा है, फिर से आपसे कह रहा है एक दिन सूर्यास्त के समय, इसे सूर्यास्त बोले सबसे पहले लाइन खींचो, सूर्यास्त यानी इधर सूरज आ जाएगा, एक मुंह उत्तर की तरफ एक मुंह दक्षिण की तरफ करके खड़ा कर दो लोगों का, ठीक है। एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र संजय और विनय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही हो, तो अगर विजय, अब परछाई बनेगी इधर, विजय को यहाँ खड़ा करो, संजय को यहाँ खड़ा करो, विजय की परछाई अगर यहाँ बनेगी, संजय के दाहिने बन रही है क्या? नहीं, ऐसे स्थिति में संजय के बाएं बन रही है, इसका मतलब उलट दो, संजय आ जाएगा भाई नीचे, विजय चला जाएगा ऊपर, यानी किसकी परछाई? विजय की परछाई जो है यहाँ पे संजय के दाहिने बन रही है, यहाँ बन रही है। तब आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, तो संजय किस ओर मुंह करके खड़ा था? संजय भैया उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। 67 नंबर उत्तर,
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68 नंबर। ठीक है, 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? 68 क्या कह रहा है? प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया 12 कमान में, ठीक है, तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे गिरती है, इसलिए 12 कमान के सापेक्ष में गोल गुंबज की दिशा क्या है? अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं, ठीक, एक ही है गोल गुंबज, एक है 12 कमान। ठीक है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन गोल गुंबज की छाया 12 कमान में, ऐसा नहीं बनेगा, फिर ये 12 कमान में पड़ती है, उसके दाएं बाएं नहीं बोला है। ठीक है, अगर इस तरीके से बना दें, देखो ये इस तरीके से बनेंगे। ठीक, मान लो ये है गोल गुंबज और ये 12 कमान। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया, प्रतिदिन सुबह की बात करेगा तो सूरज यहां निकलेंगे। अगर प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया, गोल गुंबज अगर यहां खड़ा है तो गोल गुंबज की छाया जो है 12 कमान पर पड़ेगी। ठीक है, तो शाम को, और जैसे शाम होगा तो सुबह वाली तो कंडीशन फॉलो कर रही है कि गोल गुंबज की छाया सीधा इस पे 12 कमान पे पड़ेगी, लेकिन जैसे शाम होता है तो सूरज यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तथा शाम को 12 कमान की छाया, अब शाम को 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे पड़ेगी, ये भी सही है, गोल गुंबज पे गिरती है, इसलिए 12 कमान के सापेक्ष गोल गुंबज की दिशा क्या है? यानी 12 कमान की सापेक्ष, यानी 12 कमान ये है, इसकी तुलना में गोल गुंबज की दिशा क्या है? ठीक है, तो अगर देखा जाए 12 कमान ये इधर इस दिशा में है और ये इस दिशा में, तो 12 कमान के सापेक्ष जो है पूरब होगा। ये बात समझ पा रहे हो? एक ही तुलना में कौन दिशा है? तो पूरब। तो 68 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। कौन दिशा हो जाएगा? पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखो 68 के बाद अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर देखो, कह रहा यदि यक्ष दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, अब यक्ष जो है वो दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, यक्ष, ठीक है, ऐसे दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताइए उसका बाएं हाथ किस दिशा में है? तो अब अगर यक्ष दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है तो ये तो हो गया दायां हाथ, ये हो गया बायां हाथ, तो बाएं हाथ कौन दिशा में होगा? बायां हाथ दिशा उसका पूरब में होगा। ठीक है, कौन दिशा में होगा? पूर्व में। ठीक है, तो उसका बायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखें 69 के बाद 70 नंबर। 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है जब मेरा हाथ दक्षिण की ओर हो, ठीक है, तब मेरी पीठ किस दिशा में है? तो कह रहा है जब मेरा हाथ दक्षिण की ओर हो, तब तो तुरंत इसमें दिशाएं बना लो फटाक से। जब मेरा हाथ दक्षिण की दिशा में हो तो दक्षिण या वाली है साउथ, आपको एन ई एस डब्ल्यू तो याद है, एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। तो कह रहा है जब मेरा हाथ कौन दिशा में हो? दक्षिण की दिशा में हो, दायां हाथ। ठीक है, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा में हो तो दायां हाथ उसका दक्षिण दिशा में हो, यानी इस दिशा में हो, तो क्या कह रहा है? तो मेरी पीठ बताइए किस दिशा में होगी? तो तुरंत समझ जाओ, पीठ पीछे की ओर होगी। ठीक है, तो ये कौन दिशा में होगी? पश्चिम में। बात समझ पाए? तो तुरंत अपना इसमें दिमाग लगा के देख सकते हो, ऐसे प्रश्न तुरंत अपना वही सोच सकते हो दिशा में। ठीक है, तो पीठ उसकी कौन दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। ठीक है, सरल सा प्रश्न है ये। अगला देखिए 70 के बाद 71 नंबर। 70 के बाद 71 नंबर। 71 नंबर में कह रहा है आपसे कि यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? ठीक है,
तो कह रहा है यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को, ठीक है, उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे और डूबते हुए सूर्य को स्टेशन के पीछे देखता है, तो मान लो ये घर है, ध्यान समझना, ये उसका घर है, ठीक, और ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, उगते हुए सूरज ये पूरब दिशा में उगेंगे और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो जाएगा। तो कह रहा है यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से, तो मंदिर उग रहा है तो मंदिर अगर यहां होगा तभी तो पीछे से उगते हुए आएगा, है, उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को स्टेशन के पीछे से देखता है, तो डूब रहा है तो ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये मंदिर है, यानी से यो हमार घर है, तो मोहन के घर, सॉरी हमार बोल रहे हैं, तो मोहन का घर है, तो मोहन के घर से देख रहा है ना, अपने घर से देख रहा है, तो यो मंदिर खड़ा होगा तब उसी से पीछे से उठ करके आएगा, और ये स्टेशन है, तो डूबते हुए सूर्य को स्टेशन के पीछे से देखता है। तो क्या कह रहा है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, रेलवे स्टेशन से यानी इससे मंदिर किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूरब, 71 नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद हमारा टाइप नंबर 5 आएगा, ठीक है। जोड़ ले तुम, देखो इधर, देखो ये दिशाएं हमें पता अगले टाइप में, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 5, ठीक है। जो दिशाएं हमें पता ये पूरब, आपको बस ऐसे याद रखना है, तो एन ई एस डब्ल्यू, ठीक है, ये शुरुआत से आपको बताए हैं। अब चाहो तो ये वाली तो दिशा आपको पता है, ठीक है। इस टाइप में देखो आपसे कहेगा क्या, आपसे कहेगा क्या, कहेगा समझिए, यदि आपको समझा देगा शुरुआत में 2-3 लाइनें, कह देगा यदि दक्षिण को, समझना है यहाँ पे, कहेगा यदि दक्षिण को ठीक है पश्चिम का आ जाए, यदि दक्षिण को पश्चिम का आ जाए तथा दक्षिण को पश्चिम का आ जाए, ठीक है, तथा उत्तर को पूरब का आ जाए, तो बताइए दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। हालांकि ये प्रश्न बहुत आसान है, आप बस ये बना करके तुरंत कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे फिर से समझिए, वो कह रहा है आपसे यदि दक्षिण को पश्चिम का आ जाए, उत्तर को पूरब का आ जाए, तो बताइए दक्षिण पूरब को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो दिशाएं तो आपका ज्ञान आपको पूरा है ही करे, ये मालूम है आपको पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दिशाएं मालूम है, ये आप पहले समझ लीजिए, बाकी थोड़े तरीके से भी हम आपको बता देते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो ये वाला दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब, ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये वाली दिशा जो हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ठीक, ऐसे मालूम है हमें। अब आपसे प्रश्न में कहा है, जो कहा है उसी तरीके से आप बदलें, इसे कैसे बदलेंगे, ये बेसिक मेथड है जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेथड क्या है, वो तरीका ही है बस। तो कह रहा है कि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, यानी ये जो दक्षिण है ना, यो दक्षिण एका पश्चिम बना दो, एका बना दो पश्चिम, यानी यो पश्चिम बना देना, तो यो होगा पश्चिम की जगह को W से लिखते हैं ना, ठीक, यानी दक्षिण जो है यो वाला एका पश्चिम बना देना, और उत्तर को पूरब बना देना, उत्तर को क्या बना दिया, पूरब, उत्तर जो है ये इसको बना दिया पूरब, ठीक है, उत्तर को पूरब बना दिया तुमने। तो अगर यहां से आप देखोगे, क्या देखो कि दक्षिण पश्चिम बन गई, यानी जो पश्चिम वाला है ना, पश्चिम वाली जो दिशा है, ये घूम करके 90 डिग्री घूमी है, और घूम करके कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, और 90 डिग्री घूमी है और कोनी दिशा में घूमी है, पहले देखो 90 अंश घूमी है और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके आ गई यहाँ पर। अब अगर इसमें भी देखा जाए, इसमें देखो उत्तर आई है, तो पूरब जो है यहाँ से देखो, पूरब यहाँ से घूमी है और कोनी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम करके आ गई है,
तो इसका मतलब पक्का हमें अब मालूम हो जाना चाहिए कि जो दिशाओं का बदलने क्रम है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो बस दक्षिण पूरब आपसे पूछा कि भैया किस दिशा में होगी दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब को क्या करो, पकड़ो और उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, दक्षिण पूरब है कहाँ हमारे पास, दक्षिण पूरब यही तो है, दक्षिण पूरब यही तो है, तो दक्षिण पूरब यही है, इसको पकड़ो, इसको कहीं घुमा दो। ये पूछ रहा अच्छा दक्षिण पूरब को क्या कहा जाएगा। हाँ तो दक्षिण पूरब को उठा के हम यहां पे ले गए इस जगह पे, तो ये तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूरब तो ये यहां आ गया, यानी इसका स्थान यहां से चला गया यहां, नहीं बात समझ पा रहे हो, तो दक्षिण पूरब यहां चला गया, तो मतलब दक्षिण पूरब की जगह कौन आ जाएगा, दक्षिण पूरब की जगह कौन आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, कौन आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कौन दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि देखो ये तुम्हारी दिशा हो गई, ये कौन हो गई, वेस्ट पश्चिम, ये पश्चिम हो गई। अगर ये पश्चिम हो गई तो ये वाली दिशा फिर कौन हो जाएगी तुम्हारी, ये पश्चिम हो गई, ये तुम्हारी ये ऊपर वाली पूरब हो गई, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, बदले के हिसाब से, तो ऐसे घुमा देंगे, ये पूरब, ये पश्चिम, और ये वाली कौन सी होगी, ये वाली देखो, ये दक्षिण होगी, दक्षिण, ये दक्षिण और ये उत्तर। ठीक है, ये दक्षिण और ये उत्तर, ठीक, ऐसे बन जाएगा। हालांकि ऐसा आपको बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन आप दिशाओं को रख करके तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप हमें एक क्वेश्चन करवाएंगे, उस पर आपको और अच्छे तरीके से बताते हैं, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देना है, क्वेश्चन नंबर देखो, इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 72। देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। ठीक है, बात समझ पाए। तो देखिए आपसे कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर, दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। ठीक है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। ठीक, तो आपकी जो पहले वाली दिशाएं थी वो क्या थी, वो ये थी एन ई एस डब्ल्यू पहले वाली। ठीक है, और ये तो मैं जो कह रहा है आपसे कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब कौन होगी, यही तो होगी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब है, ये कौन है, ये उत्तर पूरब, ये कौन है, उत्तर पश्चिम, ये कौन है, दक्षिण पश्चिम। अब आपसे जो कह रहा है उसी हिसाब से चेंज कर लो। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण पूरब जो ये है, ये अच्छा, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब ये वाली जो है उत्तर हो जाए, क्या हो जाए, उत्तर। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये उत्तर हो जाएगी ना, तो इसी के हिसाब से बदलो, अगर ये उत्तर हो गई ना, ये यन हो गई, उत्तर हो गया तो यन कहा है, तो यन आपको पता है यन ई एस डब्ल्यू कौन वाइज चला, तो क्लॉक वाइज चला तो कि नहीं, तो यन ई एस डब्ल्यू, अगर यो यन हुईगा, यन मिलेगा अगर, तो पक्का क्लॉक वाइज चलो, कौन चलो, क्लॉक वाइज। तो यो अगर यन हुईगा तो यो ई हुई जाएगी, दूसरे कलर से बता दें ज्यादा सही, हम जो बदल रहे हैं, यू अगर यन हुईगा, वही कही रहा है दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, अगर यो यन हुईगा तो क्लॉक वाइज चलिए, तो यो ई हुई जाएगी, या वाली ई हुई, या वाली एस हुई, या वाली डब्ल्यू हुई, तो ये तो दिशाएं मिल गई हमें, अब मिल गई, बस बदली वाली दिशाएं मिल गई, बाकी तो पता है कौन कौन है। अब जो आपसे कह रहा है भाई बदल दो, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, देखो उत्तर पूरब पश्चिम है, कहा है तो अपने हिसाब से बदलेगा, उत्तर पश्चिम हो जाए, यही क्रम आगे जारी है, तो पश्चिम को क्या कहोगे, तो पश्चिम को कहोगे, क्या कहोगे, पश्चिम है कहा, पूरब पश्चिम, यो पश्चिम है, तो पश्चिम कौन हो जाएगी, यन और एस, यानी साउथ और ईस्ट, यानी पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा जो है वो क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब, क्या कहलाएगी वो दिशा, दक्षिण पूरब। नहीं बात समझ पाए, तो वो दक्षिण पूरब कहलाएगी, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नहीं यार बात समझ में आई, कठिन लग रहा है, ठीक है। देखो 73 नंबर में फिर से क्या कह रहा है आपसे,
तुरंत जैसे ही इस प्रश्न में सबसे पहले दिशा बना लो, एन ई एस डब्ल्यू। अब बस यही याद रखो, एन ई एस डब्ल्यू, समझे? बाकी यह दिशा हो गई। ये कौन दिशा है? मुखा मारो गोली, ऐसे बस बना लो। आप कह रहा है आपसे, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब है कौन? यह है। दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब। पूरब यानी ईस्ट, तो ई हुई गई या। अच्छा, अगर एक ई मिल गई ना तो काम मार बन जाइए। तो अगर यह ई मिल गई ना तो हमें पता है, ई मिल गया तो हमें पता है यन ई, तो यन यो ये यन। अब इसे क्लॉकवाइज चलियो, यन ई यस डब्ल्यू, तो बदली भाई दिशाएं ये हो गई हमारी। ठीक, मिल गए बदली भाई दिशा। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। देखो उत्तर पश्चिम, पश्चिम है क्या? उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम कहाँ है? उत्तर पश्चिम को पश्चिम तो कह ही रहे। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह दिया। ठीक है, एक बस कर लो, बाकी सब अपने लाइन में आ जाता है। ठीक है, और यही क्रम आगे जा ही रहे। तो बताइए उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर यो रहा है, उत्तर को क्या कहेंगे? ये उत्तर और पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, समझ पाए? अगला देखो, 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है, सबसे पहले लाइन खींचो अपना फटाफट। ठीक है, तो बस एन ई एस डब्ल्यू ये हमारी रियल दिशा है। ठीक है, अब आपसे जो कह रहा है, यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, जो दक्षिण है आपसे कह रहा है, यू वाला दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण जो है उत्तर पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पश्चिम लिख दो। ठीक है, दक्षिण का बन जाए, उत्तर पश्चिम बन जाए। पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए। पूरब, पूरब जो है यू, पूरब क्या बन जाए बच्चा? दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण और पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पश्चिम क्या बनेगा? अब आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखेंगे आप कि कह रहा है कि आपसे दक्षिण जो है क्या बन जाए? उत्तर पश्चिम बन जाए। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम बन जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, उत्तर पश्चिम यह वाली दिशा है, इधर देखो, उत्तर पश्चिम कौन दिशा है? उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम यह है, उत्तर उत्तर पश्चिम, ये कहा उत्तर पश्चिम। तो अगर तुम ध्यान से देखियो ना बच्चा, देखा इसे लिखा तो उत्तर पश्चिम, तो यह देखो पश्चिम जो है, पश्चिम पश्चिम जो है ये बाद में आओ है, लेकिन है पहले। उत्तर जो है पहले आओ है, लेकिन है बाद में, जहां वो लिखो है। तो यहीं पर देखो, दक्षिण का बन जाए, उत्तर पश्चिम का बन जाए, दक्षिण का बन जाए, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर जो है, उत्तर ध्यान से देख लो उसे, उत्तर जो है, उत्तर पहले आओ तो उत्तर है ना, ये का ना, उत्तर पहले आओ ना, जैसे उत्तर देखो बाद में आओ ना, इन पर पहले आओ उत्तर, तो उत्तर यो ये का ना, उत्तर यो यानी उत्तर यो ये पश्चिम। अच्छा, अगर उत्तर और पश्चिम अगर मिलेगा, उत्तर को क्या कहा था अंग्रेजी में? उत्तर को यन कहा था, तो यन यो है, तो यन देखा क्या कहा था? मिस्टेक रोका, क्लॉकवाइज चलता रहा, यन ई, हाँ ये तो यन होगा का। रुको भाई एक मिनट, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं देखो ये प्रश्न का, देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको समझना है कि यह वाली दिशा दे दी दक्षिण पश्चिम, यह वाली उत्तर पश्चिम, ऐसे आपको नहीं सोचना है, गड़बड़ हो जाएगा आपसे, क्योंकि एक दिशा से आप नहीं निकाल पाओगे इसमें, तो दोनों देखना पड़ेगा। ये वाली, इन दोनों को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपसे, यहाँ से आप ये कह रहा है कि दक्षिण को कर दिया उत्तर पश्चिम, और पूरब, पूरब है तो रहा है, पूरब को कर दिया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखो दक्षिण पश्चिम, यह वाली यौमा पश्चिम आ रहा हो, यौमा पश्चिम आ रहा हो, मतलब इन दोनों के साथ में अगर पश्चिम आ रहा हो, तो यह वाली दिशा पक्का पश्चिम हुई है। ये कैसी हुई है? तभी तो कॉमन बन रहा है ये दिशा,
देखो यह पश्चिम है, तमई तो यू के साथ आ रहा है, यू के साथ आ रहा है। अगर यह पश्चिम है तो पूरब पश्चिम, देखो यू है तुम्हारा NESW, तो W का कहीं पश्चिम का है ना, तो W में मिलेगा। अब जब W मिलेगा, अब एक घुमा दो, अब घुमा दो, ठीक है। एक जस्ट अपोजिट का होती पूरब, W के अपोजिट का होती पूरब, तो ये होगा तुम्हारा E, क्या होगा या बदली वाली भुजा, यह होगा E यानी पूर्व, ठीक। और यन फिर ये या NESW, तो यह हो जाए यन, यह हो जाए E, यह हो जाए यस, यह हो जाए W। जो बदली वाली भुजाएं वो रेड से हमने लिख दी है। तो आपसे क्या कहा है प्रश्न में, तो बताइए उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, तो उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा बताओ भाई, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम कौन है, तो यू है उत्तर, यू है पश्चिम, यह उत्तर पश्चिम जो है ये क्या बन जाएगा भाई, उत्तर पश्चिम जो है क्या बन रहा है, पूरब। उत्तर पश्चिम क्या बन रहा है, पूरब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का आंसर हो जाएगा पूरब, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरब। इसको बैठ के थोड़ी देर अपना सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्या होगा अगला, देखो अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न का। कह रहा है यदि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए तो पश्चिम क्या बनेगा। दक्षिण जो है ये दक्षिण है, ये हो जाए उत्तर पूर्व, दक्षिण का हो जाए उत्तर पूरब, ठीक है। तो दक्षिण बन जाए उत्तर पूरब, तो क्या पूछा आपसे, पश्चिम फिर क्या बन जाएगा। तो अगर ये उत्तर पूरब है, इसे भी दिमाग लगा सकते हो, उत्तर पूरब है तो उत्तर पूरब की विपरीत दिशा क्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो उत्तर पूरब की विपरीत दिशा कौन है, यहाँ देखो उत्तर पूरब रियल में कौन है, तो ये पूरब, उत्तर पूरब यही है, और एक ही विपरीत दिशा कौन है, दक्षिण पश्चिम। तो एक ही पक्का विपरीत दिशा दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अच्छा एक चीज और आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो, ये तो मिल गई। अब आप एक और दिमाग लगा सकते हो कि जो उत्तर पूरब यू है, उत्तर पूरब यू है, उत्तर पूरब यू है, अब एक ही विपरीत दिशा कौन हो गई, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भी हमें मिल गई, उत्तर पूरब यू है। अब इधर एक यह वाली फिर दिशा कौन है, यह वाली, या फिर यह देख लो कौन है, यह वाली, या कौन वाली हो जाए। तो अगर दक्षिण पश्चिम यू है, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, यू तो है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो अगर हमें दक्षिण पश्चिम मिल गई तो कैसे बताओ ने खा आपका, जैसे क्लॉकवाइज घुमा दो, सीधा क्लॉकवाइज घुमा दो खा। जैसे ये देखो यह दक्षिण पश्चिम है, सॉरी यह है उत्तर पूरब, हरे वाले से पहले, हरे वाले, यह उत्तर पूरब, यह उत्तर पूरब, यह कौन है दक्षिण पूरब, यह कौन है दक्षिण पश्चिम, यह कौन है उत्तर पश्चिम, है ना, ठीक है। तो अगर हमें कौन मिल गई, हमें मिल गई उत्तर पूरब मिल गई। उत्तर पूरब कौन है, या तो उत्तर पूरब के क्लॉकवाइज चलियो, कौन वाइज चलियो, क्लॉकवाइज, तो दक्षिण पूरब मिल जाएगी ना। तो उत्तर पूरब के क्लॉकवाइज चलो, उत्तर पूरब के क्लॉकवाइज चलो, तो यह दिशा कौन हो जाइए, दक्षिण पूरब, नहीं हो जाइए दक्षिण पूरब, ठीक। देखो उत्तर पूरब के क्लॉकवाइज चलो तो दक्षिण पूरब मिल जाइए। अब बस हमें यह मिल गई दक्षिण पश्चिम, तो यह वाली बताओ दिशा कौन हो जाइए, तो यह वाली दिशा पूरब वाली का कही देवे हम लोग, कौन बची केवल, यह उत्तर पूरब हो गई, या दक्षिण पूरब हो गई, या दक्षिण पश्चिम हो गई, और कौन बची, दक्षिण पूरब बची ना। तो यह अरे यार तुम, तो यह कौन बची, यह हो गई उत्तर पूरब, ये उत्तर पश्चिम बची है। अब तो आपसे पूछो का बस वही का बना लो, जो रेड वाला है वही पूछ लो, बता दियो का हुई रो। वो आपसे कह रहे हो तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम कहाँ है भाई, पूरा पश्चिम, पश्चिम तो मिल ही चुको है ना, दक्षिण पूरा पे का, ठीक। ये प्रश्न का उत्तर, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रश्नों को ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइप 6, 7, 8 जो है उनको हम लोग पढ़ेंगे, फिर हमारा ये वीडियो चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक, डायरेक्शन टेस्ट वाला।